तो इट्स ऑफिशियल, अबीर गुलाल रिलीज हो रही है 12 सितंबर को। एंड इसका टीजर ट्रेलर मैंने दोनों चीज़ें देख ली हैं, और अब जाके मैंने सोचा था कि जब ये इसकी रिलीज कंफर्म होगी देन मैं इसके डिस्कस करूंगी। इसको जो वो प्रोड्यूस किया है विवेक अग्रवाल ने, एंड आरती ने इसको डायरेक्ट किया है, और इसके जो मेन स्टार्स हैं दैट इज द टॉक ऑफ द टाउन, फवाद खान, वानी कपूर। सो इन दोनों को लेके जब हम बात करते हैं कि स्टोरी जो वो मुझे क्या लग रही है किस तरीके की होगी और हो सकती है, और किसके अराउंड जब वो रिवॉल्व कर रही है, इसके अलावा स्पेशल कास्टिंग और उसमें कौन शामिल होगा, एंड ओवरऑल मुझे देख के टीजर ट्रेलर से वो क्या अच्छा लग रहा है मूवी के बारे में। सो आइए इसके बारे में बात कर लेते हैं। जल्दी से दी हॉट प्लैनेट सब्सक्राइब कर लीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर द वीडियो। तो जी अबीर गुलाल जो मूवी है फवाद खान की, एंड फवाद खान इज सेटिंग द सिनेमा स्क्रीन आफ्टर सम टाइम अगेन, और इंडियन एक्ट्रेस के साथ जो उनकी एक कोलैबोरेशन है, उनकी कनेक्शन है, जो कि इस मूवी में हमें नजर आएगी वानी कपूर के साथ। वानी कपूर की रिसेंटली मंडला मर्डर्स मैंने भी रिव्यू करी थी, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। सो जी यहाँ पे शी इज़ रियली डिफरेंट फ्रॉम दैट वन कैरेक्टर, और इस मूवी में जो है वो कलर्स पैलेट, लोकेशंस, सेटिंग्स, सब कुछ बहुत अच्छा है। म्यूजिक जो है वो काफ़ी ज़्यादा लाउड नज़र आ रहा है, सुनाई दे रहा है। आई मीन म्यूजिक की अगर हम पहले बात कर लें, क्योंकि ट्रेलर में भी काफ़ी ज़्यादा जो वो म्यूजिक का अमल दखल हमें नज़र आ रहा है। सो अरिजीत सिंह एंड शिल्पा राव, श्रेया घोषाल, काफ़ी सारे बड़े नाम हैं जो इसके म्यूजिक में इन्वॉल्व है। एल्बम बाय अमित त्रिवेदी। सो म्यूजिक के हवाले से भी जो है वो काफ़ी साउंड ट्रैक्स मुझे जो वो कुछ कुछ अच्छे लगे। अगर हम जो है वो थोड़ा सा हिप हॉप का काइंड की बात करें, तो वो शुरू में हमें जो नज़र आता है ट्रेलर में, सो दैट वाज गुड आल्सो, एंड थोड़ा रोमांटिक टच के साथ जो था दैट वाज ओके, एंड बट जो है वो काबिल ज़िक्र है म्यूज़िक भी। अच्छा, अगर मूवी की स्टोरी की हम बात करें, सो हमें नज़र आ रहा है जो अबीर गुलाल एंड में लिखा आता है उसके नीचे मेक स्पेस फॉर लव भी लिखा आता है। सो बेसिकली अगर मैं इसकी मेन थीम की बात करना चाहूँ, तो मेन थीम मुझे ये लग रही है कि दो इंडिविजुअल्स हैं जो कि दोनों की जो है वो सीक्रेट्स हैं, दोनों के पास हैं, एंड शायद वो अभी तक हील नहीं हुए हैं, और एक दूसरे की मौजूदगी में या प्रेजेंस में हील होना चाहते हैं, या उनको चाहिए कि वो हील हो ताकि वो एक दूसरे से प्यार कर सकें। सो मेन थीम मुझे जो है उसकी कुछ इस तरीके की लग रही है, एंड द रेस्ट मूवी नोज बेटर, वो तो मूवी आने पे ही पता चलेगा। फवाद खान जो है वो एज़ ऑलवेज एंड मोस्ट ऑफ द टाइम, एज मोस्ट ऑफ द टाइम कह सकते हैं, ऐसे ही एक अमीर ओनर इंसान की लोग सर्वाइव दे रहे हैं, एंड बेसिकली मे बी रेस्टोरेंट ओनर जो कि एक रेस्टोरेंट चलाता है। ही इज़ इन लंडन। मोस्टली जो इसकी फिल्मिंग हुई है मूवी की वो लंदन में ही हुई है। वानी कपूर जो वो गुलाल का रोल प्ले कर रही हैं, जो कि शायद अपने फादर से किसी अरेंज मैरिज के चक्कर से भाग रही है, एंड शी ट्राइज टू बिकम अ शेफ़। वो लंदन जाना चाहती है इस मकसद के लिए, और वो स्केप करके आ जाती है। और लंदन में जो है वो होता है अबीर सिंह, जिसका रोल फवाद खान ने प्ले किया है, एंड ही ओन्स और रन्स अ रेस्टोरेंट, और वहाँ पे जो वो ये काम करती है शेफ़ बनने का, और जो प्रोसेस है वो जो बन रही है। सो दैट्स नॉट न्यू। मेरे लिए तो ये कोई नई बात नहीं है। मैं भी ऐसी काफ़ी मूवीज़ देख चुकी हूँ। बैड न्यूज़ में भी अगर हमें याद हो तो हमने इसी तरीके का जो वो थोड़ा सा सीक्वेंस देखा था ओनर और शेफ़ का। तो ये चीज़ें जो है ना वो बहुत ज़्यादा अब देखने में आ गई हैं। सो द प्रेमिस इज़ नॉट वेरी मच एक्साइटिंग, कि बहुत ज़्यादा कोई जो है वो एक्साइटिंग स्टोरी लग रही है देख के। नो, इट्स वेरी नॉर्मल, इट्स बिलो एवरेज। और वहाँ जो है वो उसकी मुलाकात ज़ाहिर है अबीर सिंह से होती है, एंड थ्रू डिफरेंट इवेंट्स दे आर कनेक्टिंग विद ईच अदर। कि कुछ केओस है, डांसेस हैं, कुछ पार्टी चल रही है। गुलाल जो है वो जिसका कैरेक्टर है मुझे इस तरह का लग रहा है दैट शी इज़ थोड़ी सी जो स्टबर्न है, अपनी बात रखने वाली है, एंड शी इज़ ऑल्सो करियर ओरिएंटेड में भी स्पिरिटेड है, और पार्टीज़ को पसंद करती है। एंड मीनवाइल अबीर सिंह ही इज़ ऑल्सो नॉट वेरी मच सीरियस काइंड ऑफ डूड। वो भी जो है वो ऐसा इंसान है कि जो कि पार्टीज़ को पसंद करता है, सिंगिंग करता है। फवाद खान हमें अपनी आवाज़ में सिंगिंग करते हुए भी नज़र आ रहे हैं। ही इज़ ऑल्सो अ सिंगर एज़ वेल, बट इस मूवी में भी जो है वो इसी गाड़ी में जो सीन है वानी के साथ, वो गाना गा रहे हैं, एंड शी इज़ आस्किंग कि फ्लर्ट करो, एंड ही सेज डू यू वांट मी टू। सो फवाद खान का एक वही सिग्नेचर स्टाइल है, एक ऐसे हीरो का जो कि पॉपुलर हीरो है, एंड ही इज़ ट्राइंग टू फ्लर्ट एंड गर्ल्स आर गैदरिंग अराउंड हिम। सो वो जो है वो उनकी डायनेमिक्स डेवलप होना शुरू होती है एक दूसरे के साथ। डिफरेंट डिफरेंट मोमेंट्स पे जो है वो एक दूसरे के करीब आ रहे हैं।
एक दूसरे से अट्रैक्ट हो रहे हैं डिफरेंट काइंड ऑफ सिमिलैरिटीज़ की बेसिस पे, या फिर ये कह सकते हैं कि एक दूसरे के साथ पार्टीज़ एंजॉय कर रहे हैं, कॉमेडी कर रहे हैं, और ये सब करते करते कब एक दूसरे के करीब है पता नहीं चलता। बट ये पार्टी और जो रॉक एंड रोल टाइप का फेज़ है वो ओवर होता है, एंड देन हम ट्रेलर में एक दूसरा फेज़ देखते हैं दैट इज़ रोमांटिक और ट्रैजिक। वहाँ पे हमें ये नज़र आता है कि गुलाल जो है वो अपेरेंटली कुछ सीक्रेट्स उसको डिस्कवर हुए हैं अबीर के बारे में, और वो कहती है कि कितने ज़्यादा तुम सीक्रेट्स अपने अंदर लेके चल रहे हो, खुद से तो झूठ मत बोलो। और अबीर इज़ ट्राइंग टू मेक हर अंडरस्टैंड समथिंग, कुछ उसको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ऐसी बात नहीं है, बट ही हैज़ सम काइंड ऑफ बिग सीक्रेट्स इन हिज लाइफ, जिसकी वजह से जो है वो उनके रिलेशन में स्ट्रेन आएगा, जो कि वो एक दूसरे के करीब आ गए। बट तो ये बिल्कुल एक बेसिक सी स्टोरी है कि वही जो है वो कियोस और डांस एंड पार्टीज़ के थ्रू एक दूसरे के करीब आना, डेस्टिनी का एक दूसरे के साथ जो वो किसी एक शहर में लैंड कर जाना, एक का ऑनर एक का स्लेव होना, और इसी तरह से जब वो रिलेशनशिप डेवलप होना, एंड देन बूम रिलेशनशिप ब्रेक्स और देयर इज़ अ क्रैक इन इट, क्योंकि जब वो किसी ने कुछ छुपाया होता है, या किसी ने चीट किया होता है, या जब वो किसी ने अपने आप को ओपन नहीं किया होता, अपने आप को हील करने के लिए अलाउ नहीं करा होता। सो मेरे ख्याल से फवाद खान's character is a bit more of a secretive nature, while Vani Kapoor's character is like she isn't trying to heal, or she isn't trying to forgive or move on. तो इस तरीके से जो है वो दोनों लेकिन एंड में कैसे एक होंगे, क्या इनकी स्टोरी बनेगी। अच्छा, फरीदा जलाल जो है वो हमें इसमें नज़र आ रही है, नानी का रोल प्ले कर रही हैं, सो दैट बिग अपलॉज फॉर दिस मूवी। और भी जो है वो काफ़ी कैरेक्टर्स और कास्ट हैं इस मूवी के अंदर, तो जिनको हम आहिस्ता आहिस्ता देखेंगे ओपन होते हुए। ये जो थी वो ओवरऑल इसकी हमें ट्रेलर में देखने को मिलता है। सो मेरी जो एक्सपेक्टेशंस हैं इस मूवी से वो बहुत ज़्यादा कोई हाई तो नहीं है। बजट लगाने की बात की जाए, सो येस इट्स अ गुड बजट मूवी। अच्छे कलर्स हैं, खूबसूरत कॉस्ट्यूम्स हैं, लोकेशंस के हिसाब से अगर मैं बात करूं, और जो इवेंट्स हैं उनकी अरेंजमेंट्स हैं वो सब अच्छी हैं। ड्रेसिंग सेंस इट्स ओके। वानी कपूर की जो प्रेजेंस है दैट इज़ अ बिट फ्रस्ट्रेटिंग, बिकॉज मुझे जब वो इतना ज़्यादा रोमांटिक रोल में एडजस्ट करती हुई वो नज़र आ नहीं रही हैं। फवाद खान को हम शुरू से जानते हैं दैट ही इज़ मेड फॉर दिस काइंड ऑफ रोल्स, लेकिन वानी जो है वो थोड़ा सा स्ट्रगल ही करती हुई नज़र आती हैं, क्योंकि the expressions that demand for the flirting, for the romance, she's not kind of best suited for that role. और फवाद खान जो है वो on the contrary he is really suited to the role, जबकि वो जिस तरह वो फ्लर्ट कर रहा है, एक हीरो है, फिर उसके बाद जो टेंशन राइज होती है और वो एक हीरो जो बात संभालने की कोशिश कर रहा है। सो दिस इज़ वॉट फवाद खान इज़ फॉर। तो ये जो वो उनके लिए तो बेस्ट सूटेड रोल था। बाकी इन दोनों की केमिस्ट्री का क्या होगा, कितनी ज़्यादा जो वो केमिस्ट्री इनकी एक दूसरे के साथ डेवलप हो पाएगी भी या नहीं हो पाएगी, इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। ऑल तो देख के तो मुझे जब वो कोई इतना ख़ास नहीं लग रहा है कि इसका कोई फीडबैक रिस्पॉन्स आएगा मूवी का, बट लेट्स सी, लेट्स वेट, एंड हमें जब वो देख के फैसला करना चाहिए कि जब वो क्या रिजल्ट लाएगी मूवी। होप्स अच्छी हैं बट एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि स्टोरी जो है वो बिल्कुल एक ऑर्डिनरी सी कहानी है, और कोई इसमें ऐसी कोई ट्विस्ट एंड टर्न्स वाली मुझे ऐसा कोई बात नज़र नहीं आ रही है ट्रेलर देख के। तो क्योंकि बिल्कुल एक ऐसे ही लग रहा है, काफ़ी सारी चीज़ें उन्होंने एक्सपोज कर दी हैं ट्रेलर से, तो बिल्कुल वही स्टोरी है कि किस तरह एक दूसरे के साथ डेस्टिनी की वजह से करीब आएंगे, और फिर जो है वो टेंशन्स राइज होंगी। दैन व्हाट हैपन्स नेक्स्ट, कौन सा ऐसा चीज़ होगी जो कि लाइफ चेंजिंग होगी, टर्निंग होगी, उनके लिए टर्निंग मोमेंट होगा जिसमें वो रियलाइज़ कर लेंगे। बट बेसिक थीम जो वो है मेक स्पेस फॉर लव, सो दैट्स व्हाट दे नीड टू। उनको जब एक दूसरे के से प्यार करने के लिए अपनी ज़िंदगी में हीलिंग की ज़रूरत है, फॉरगिवनेस की ज़रूरत है, ताकि वो मज़ीद प्यार की गुंजाइश पैदा कर सकें। सो दैट्स हाउ द मूवी इज़ गोइंग टू बी। एंड आपने अगर ट्रेलर देख लिया है, ट्रेलर टीज़र, आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, और अपनी थॉट्स को ज़रूर कमेंट्स में हमारे साथ शेयर करें। एंड स्टे ट्यून्ड विद हॉट प्लैनेट, क्योंकि अगर जब ये मूवी आ जाएगी तो इसका रिव्यू भी आपके साथ जो वो ज़रूर किया जाएगा, और तब भी आपकी राय ज़रूर ली जाएगी।